Good morning children, class 7 science. Today we will continue with chapter 18 wastewater story part 3rd. In this part we will learn about wastewater treatment plant. Treatment of wastewater goes through different stages. Wastewater is treated to remove the physical, chemical and biological process that contaminate the wastewater. Let us understand the processes that take place under the वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. जो भी प्रोसेस होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो हम पढ़ते हैं. वेस्ट वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू बार स्क्रीन्स. दिस हेल्प इन रिमूविंग लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स एट्सेट्रा. सबसे पहले वेस्ट वाटर कहाँ से पास आउट होता है? बार स्क्रीन से. यहाँ पर जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. Thus, bar screen help in removing large objects from wastewater. Once the large objects are removed, the wastewater goes to a grid and sand removal tank. बार स्क्रीन के बाद जब लार्ज ऑब्जेक्ट बार स्क्रीन से रिमूव हो जाते हैं उसके बाद जो वेस्ट वाटर है वो ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाता है. द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड टू अलो सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन. इसमें क्या होता है, पानी की स्पीड को कम कर दिया जाता है जिससे जो भी सैंड, पेबल्स वगैरह होते हैं वो नीचे बैठ जाएं. द वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज़ स्लोप टूवर्ड्स द मिडिल. द सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रैपर. जो भी सॉलिड फेसेस वगैरह जो रहते हैं इसको स्क्रैपर के थ्रू रिमूव किया जाता है. इन सॉलिड्स को ही क्या कहा जाता है? स्लज. दीज सॉलिड्स आर नोन एज स्लज. द स्लज इज़ देन ट्रांसफर टू द सेपरेट टैंक. इसको एक सेपरेट टैंक में भेज दिया जाता है वेयर दीज डिकम्पोज्ड बाय एन एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिंग स्लज. एनारोबिक बैक्टीरिया हमें काय में हेल्प करते हैं? स्लज को डिकम्पोज करने में. The biogas producing during this process can be used as fuel. The floatable solids such as oil and grease are removed with the help of a skimmer. जो ऑयल और ग्रीस जो यानी पानी में जो तैरते रहते हैं ये काय से रिमूव किए जाते हैं? स्किमर की हेल्प से. The water obtained is termed as clarified water. जो हमको अब पानी मिल रहा है वो कैसा पानी है? clarified water. Transferring the clarified water into an aeration tank where air helps in bacterial growth, which consumes human wastage, food wastage, soaps and other unwanted matter still remaining in the clarified water. अब clarified water को aeration tank में भेज दिया जाता है जिसमें क्या होता है, एयर काय में हेल्प करती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ में. वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अब पानी में जो भी ह्यूमन वेस्टेज है या फूड वेस्टेज है, सोप वगैरह जो भी है उसको क्या करती है? कंज्यूम कर लेती है ना. द वाटर इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सेवरल आवर्स allowing the microbes to settle down as activated sludge. The water is then removed from the top. The activated sludge consists of 97% of water. This water is then removed by sand drying beds or machines. Dried sludge is used as manure. Dry sludge का हम काय में यूज़ करते हैं? मैन्योर्स के रूप में, which help in returning organic matter and nutrients back to the soil. To disinfect water, chemicals like chlorine and ozone are added to the water before releasing it into the distribution system. लास्ट में क्या किया जाता है? द ट्रीटेड वाटर इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी और अ रिवर. जब वाटर पूरी तरीके से क्लैरिफाइड हो जाता है तो उसको रिवर या सी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू गेट न्यू अपडेट्स ऑफ न्यू वीडियोज़. थैंक यू एवरीवन.